बातों को त्यागें, मद्यपान न करें, आप प्रमाण में रहकर अपना जीवन निधन करें। तथागत ने माता पिता के ऊपर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा गौरव करें उनके प्रति, उनको उनकी सुने, उनके प्रति नम्र हो, उनके कृतज्ञ हो, उनके प्रति उनका गौरव करें, मान करें, सम्मान करें और उचित समय पर उनकी सुने। ये उत्तम लगे रहे। धन्यवाद जी, आपको संस्कृत का ही बहुत अच्छा ज्ञान है। अब आगे की कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में डॉक्टर रवि अब्बे जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि वो आए और हमारे आज के कार्यक्रम में पधारे सभी बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर रवि अब्बे। तथागत भगवान बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और भारत माता को नमन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय अशोक सिंह जी, सांसद राज्यसभा, जो किसी कारण उपस्थित नहीं है, उनको भी मैं अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी, श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी, राजकुमार सिंह राजपूत जी, श्री मुख्तियार सिंह यादव जी और नंदलाल कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों को, और मुख्य रूप से श्री सत्यप्रकाश जी, जो कि बाबू जगजीवन राव नेशनल फाउंडेशन दिल्ली से हमारे बीच इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए, और सभी सम्मानीय उपस्थित अतिथिगणों को मैं प्रणाम प्रेषित करता हूँ। भारत भूमि की पूरे विश्व में जय जयकार है, और ये भारत भूमि की एक विशेषता और है कि ये भूमि बुद्ध की भूमि भी है। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उद्भव इसी भारत भूमि से हुआ है। आज विश्व भर में 500 मिलियन लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लगभग विश्व की 7% आबादी, और ऐसे 7 देश हैं जो पूर्णतः मेजोरिटी जिसमें बुद्ध धर्म को मानते हैं, और 4 देश ऐसे भी हैं जो कि जिनका स्टेट रिलीजन बुद्ध धर्म है। तो आज ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। भगवान बुद्ध ने बोला है, सर्व पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोधनपनम एतम बुद्धां साधनम। अर्थात किसी भी पापों को ना करना, शुभ कर्मों को करना, चित्त की परिशुद्धि रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। पर दुखु पदाने यो अत्तानो सुख निश्चिति वेर संगत संसट्ठो बेरासो न पमुच्यति। दूसरे को दुख देकर अपने लिए जो सुख चाहता है, वैर के संसर्ग में आए हुआ वह वैर से मुक्त नहीं हो सकता। बिरला जी के नाट्य मंचन ने हमें सिद्धार्थ से कैसे भगवान बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध बने, कैसे उनके द्वारा धर्म प्रवर्तन कर पूरे पूर्व एशिया से लेकर विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार किया गया, इस सब पर उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया। इन चीजों को मैं इसमें अपने उद्बोधन में नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ एक चीज में जरूर बताना चाहूंगा। जिस क्षण सिद्धार्थ ने बुद्धित्व को प्राप्त किया, तो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उन्होंने तपस और भल्लिक नामक 2 शूद्र व्यापारियों को उपदेश देकर बुद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। तो ऐसी थी भगवान बुद्ध की आवा। आपने देखा अंगुलीमाल डाकू और एक नृत्यांगना और शूद्रों, उन्होंने कभी किसी में फर्क नहीं किया, और उन्होंने मानव मात्र की
सुख के लिए, उनकी दुख की समाप्ति के लिए अपना पूरा जीवन सौंप दिया। इसमें न केवल उनके द्वारा मोक्ष प्राप्ति की गई, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि बुद्ध धर्म एक धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, हिंदू धर्म को, ईसाई धर्म को, इस्लाम धर्म को, लेकिन यदि बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके अष्टांग मार्ग को यदि हम फॉलो करते हैं तो अपने जीवन को हम सार्थक जरूर बना पाएंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो बुद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के बारे में क्या बोलते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि बुद्ध ने अपने समय की सामाजिक श्रेणियों को अस्वीकार किया और एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो नैतिक आचरण, व्यक्तिगत प्रयास और आंतरिक बोध पर आधारित था, जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ था, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कैसी भी रही हो। इसलिए उन्होंने जो धर्म प्रचारित किया वह वास्तव में सार्वभौमिक था, समस्त मानवता की स्वतंत्रता और जागरण की ओर आमंत्रित करता हुआ। एक प्रमुख दार्शनिक थे बर्ट्रैंड रसेल, कहते हैं बौद्ध धर्म एक गहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो अधिकार या परंपरा पर नहीं बल्कि तर्क, विश्लेषण और स्वतंत्र चिंतन पर आधारित है, हो जाता है। व्यक्ति के विनाशकारी विचारों को बदलना और उन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि मनुष्य का मन ही सारे कर्मों का नियंता है, इसलिए मानव की गलत प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए उसके मन में सद्विचारों का प्रवाह कर उसे सद्मार्ग पर ले जाना जरूरी है। उन्होंने यह सद्मार्ग बौद्ध धर्म के रूप में दिया। अतः आज मानव मात्र की कुप्रवृत्तियों जैसे हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध दर्शन को ठीक से समझने की जरूरत है। भगवान बुद्ध की करुणा, सहिष्णुता एवं विश्व शांति का संदेश संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। हमारे देश के नेतृत्व ने भी माना है कि वो बुद्ध की धरती के हैं और उन्होंने इसका बखूबी परिचय दिया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल की ही बात है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक भीषण संकट देश पे या मानवता पे आया है। परमाणु हथियार कहीं भी गिरे मानवता का हनन होता है। इतनी सुंदर सृष्टि में मानवता को अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इससे हमें बुद्ध धर्म से और उनकी शिक्षाएं लेने की बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण घटना है, अगर मैं उसका यहाँ उल्लेख ना करूँ तो ये ठीक ना होगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1935 में उनके मन में ये विचार आया था, सामाजिक असमानता, सामाजिक उत्पीड़न से जब वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए और समाज की स्थिति से विचलित हुए, तब उन्होंने ये बात समाज में रखी थी कि अभी भी समय है, हिंदू धर्म अपने में सुधार कर ले, अन्यथा यह धर्म के लिए और लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने वर्षों तक विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और जब उन्होंने देखा कि जितनी समाज में उन्नति होनी चाहिए थी और सामाजिक समरसता आनी चाहिए थी 21 वर्षों में भी नहीं आई, तो 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। शायद एक बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे उदाहरण बिरले हैं। इतना बड़ा मतांतरण बोले, धर्मांतरण बोले कि हुआ, हमारे देश में हुआ या विश्व में कहीं भी हुआ, एक बहुत बड़ी बात थी। उसके दूसरे दिन 2 लाख अनुयायियों को उन्होंने फिर बुद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में दिलाई। तीसरे दिन वो चंद्रपुर गए और वहां से 3 दिनों तक उन्होंने लगभग 3 दिन में 10 लाख अनुयायियों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म की ही जीवन पद्धति रही थी। ये कोई अलग धर्म नहीं था, एक पंथ है या एक जीवन शैली है। अभी वो समय नहीं है कि इस पर विस्तार से चर्चा की जाए। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं,
बुद्ध के बारे में कि बुद्ध इतिहास के महानतम मानवतावादी शिक्षक थे। उनका धर्म शांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग था, ना कि बल प्रयोग से। समय सीमा को देखते हुए मैं यहाँ पर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अपो दीपो भव। नमो बुद्धाय। भारत माता की जय। बाबा साहब की। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और आगे की कड़ी में हमारे बीच में माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व अध्यक्ष भीगी निगम उपस्थित हैं, एवं संगठन प्रभारी भाजपा भोपाल उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि वो आए और गौतम बुद्ध जयंती पर सभी को प्रकाश जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आवाज नहीं आ रही, समय ज्यादा हो गया, मैं तो आपके बीच में 2 मिनट लूंगा। बोलो भारत माता की। आज महात्मा बुद्ध जयंती के अवसर पर नंदलाल बाल कल्याण समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम सबके मध्य भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, ग्वालियर महानगर की महापौर, आदरणीय पूर्व महापौर आदरणीय समीक्षा गुप्ता जी, अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, हमारे MIC के मेंबर आदरणीय रवि अम्बे जी, आदरणीय राजकुमार जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मुख्तार सिंह यादव जी, संस्था के अध्यक्ष हमारे आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय भाई सुरेश यादव जी और उपस्थित सभी इस सभागार में माताएं बहनें। अभी पूरा वास्तव में अपन ने एक बार नाटक, जो जोरदार नाटक के लिए और उन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका नाटक के माध्यम से हमको सब पता है और ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अभी हमारे बीच में समीक्षा जी है, वो विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि भोजन का भी समय ऐसा बताया गया समिति ने कि भोजन भी है। 4 बजे से लोग बैठे हैं 7:30 बजे, तो अब भोजन का, इसलिए मैं आप लोगों से, ये संस्था के सभी पदाधिकारियों को, संस्था को, कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे निरंतर करते रहें, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब आगे की कड़ी में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि वो पहले हमारे जो आज के कार्यक्रम के 4-5 व्यक्ति उनको सम्मानित करना है, उसके बाद लास्ट में आपको ही सुना जाएगा। तो जो कि हमारे सामाजिक न्याय कार्यों में काफी बढ़ चढ़ कर, उनका भी इसमें से आग्रह को स्वागत करें। और हमारे बीच में डॉक्टर वंदना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आकर भी हमारे बीच में लालता प्रसाद दौरे जी, जिन्होंने अभी अपना शानदार उद्बोधन दिया था। कहते हैं कि आत्मा का बोध, त्याग एवं निस्वार्थ सेवा में जिन्होंने मार्ग दिखाया, ऐसे गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस मंचन के कार्यक्रम में और परिचर्चा के कार्यक्रम में हमारे बीच नंदलाल बाल समिति, कल्याण बाल समिति के माध्यम से इस आयोजन को किया गया। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसा आदरणीय महेंद्र भाई साहब ने बताया कि वो दिल्ली हैं।
हमारे कुलगुरु हमारे बीच उपस्थित थे। वो किसी कारणवश किसी काम के द्वारा उन्हें जाना था, वो वहाँ निकल गए। आज हमारे इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं अभी महेंद्र भाई सबसे जिन्होंने अपना वक्तव्य रखा, डॉक्टर रवि अम्बे जी, सदस्य जीवाजी यूनिवर्सिटी, हमारे बीच इस आयोजन के संयोजक या संरक्षक मान लीजिए या मुख्य सूत्रधार मान लीजिए, परम आदरणीय बड़े भाई साहब मुख्तार यादव जी, इस समन्वय के सदस्य परम आदरणीय राजकुमार सिंह राजपूत जी, इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, सचिव आनंद यादव जी, सह सचिव संजय जी, उपाध्यक्ष बच्चन सिंह जी, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह जी, सदस्य सुधा यादव जी, सदस्य उषा पालिया जी और उपस्थित यहाँ सभी सभागार में सम्मानीय जन, मातृशक्ति और जिन्होंने मंचन किया। वास्तव में ये बहुत सुंदर मंचन था। शायद बहुत सारे लोगों ने, मैंने तो पहली बार गौतम बुद्ध के बारे में मंचन देखा, क्योंकि मंचन में किस तरीके से सिद्धार्थ से गौतम बने, हर एक एक घटना को कहते हैं कि यूं ही नहीं कोई आगे बढ़ जाता। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे त्याग सब करने पड़ते हैं, तब जाके कोई महान बन पाता है। और मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे आखिरी वक्ता बनाया है, बहुत समय हो गया, जैसे महेंद्र भाई साहब ने भी कहा था कि 4 बजे से यहाँ सभी बैठे हैं, भोजन का समय हो गया है, भोजन भी इंतजार कर रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, आप सबने देखा होगा कि पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए और उन हमलों के बाद जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ा, हम सब जानते हैं कि मठ जो है, मैं आज ही भास्कर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि लद्दाख के पास 361 वर्ष पुराना एक मठ है। वहां लगभग 100 भिक्षु वहां रहते हैं। और जब वहां प्रेस वालों ने जाकर पूछा कि इतना सुकून, इतनी मुस्कान आपके चेहरे पे कैसे है, तब वहां एक बहुत ही बुजुर्ग जो भिक्षु थे, 90 साल के करीब, उन्होंने कहा कि जब हम उठते हैं, उठने के बाद हमारी आंखें खुलती हैं, उसके बाद हम आंखों को बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे चेहरे पे मुस्कान है। वो सुकून हमारे अंदर तभी आता है। और आप सबने देखा होगा, कभी बहुत सारे लोग मठ में गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा, जब मठ में जाते हैं तो अलग शांति महसूस होती है, अलग वो वातावरण हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो उन्होंने कहा कि ये भारत की भूमि है, चारों तरफ युद्ध का आगाज है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप लोग इतनी शांति से हैं। तो उन्होंने कहा ये भारत की भूमि जो है वो अध्यात्म पे टिकी हुई है, अध्यात्म यहाँ की नींव है। अध्यात्म जो नींव है, वो नींव के स्तंभों पर हमारा भारत टिका हुआ है। इसलिए शांत, बिना घबराए हुए, बिना आतंकवाद फैलाए हुए, बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए हम अपना प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि जवाब तो देना ही है। अगर युद्ध किसी ने छेड़ा है, भारत वो शांति का देश है कि जहां कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन जब युद्ध छिड़ा है तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन मठ के वहां बहुत बुजुर्ग भिक्षु ने कहा कि ये शांति प्रिय देश है। हमारा भारत जो है, आप सब जानते हैं, और बहुत सारे वक्ताओं ने और बहुत सुंदर से मंचन के माध्यम से आप सबने बहुत सारी बौद्ध के बारे में बातें सुनी। आप लोग जानते भी हैं, बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में बहुत अच्छे हैं और बहुत श्रेष्ठ भी हैं। मैं तो बस थोड़ी सी बात करके अपनी बात को विराम दूंगी कि हम सब जानते हैं कि बौद्ध ने हमें किस नीति के साथ, किस नियत के साथ, किस शांति के साथ, किस विश्वास के साथ जीना सिखाया। लेकिन हर व्यक्ति अगर वो उसमें से कुछ ही बातें मान ले
तो शायद जीवन पर्याप्त पूरी उम्र हम शांति से बीते या समाज के लिए हम लोग बहुत कुछ कर पाए। आज मैं आदरणीय महल भाई साहब से कह रही थी, वैसे अगर कोई वेस्टर्न कार्यक्रम होता तो ये हॉल बाहर तक भरा होता। ये हमारा अध्यात्म का कार्यक्रम है, हमारा धार्मिक आयोजन है, तो यहाँ लोगों को बिठाना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने बच्चों के बीच जो मंचन आज यहाँ हुआ, ये मंचन हमको बच्चों के स्कूलों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, समय लगा लेकिन मंचन बहुत अच्छा था। जितने भी किरदार थे, जब आप किसी भी किरदार को करते हो तब आपको उसमें डूबना पड़ता है, तब आप उस किरदार को निभा पाते हो। तो मुझे लगता है कि सभी पात्रों ने अपना अपना मंचन बहुत अच्छा किया, लेकिन इस तरीके के आयोजनों को और बड़े स्तर पर होना चाहिए। और आप सब जानते होंगे कि इस बार हमारी वित्त मंत्री भारत सरकार की निर्मला सीतारमण जी ने भी हमारे जितने भी बौद्ध मठ हैं उनके लिए भी बजट रखा है, और ऐसे 50 मठ चिन्हित किए हैं कि उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और वहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाने बौद्ध के बारे में, बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में जाने। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सब जानते हैं पर मानते नहीं है, जानते हैं पर जानना नहीं चाहते। लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। मोबाइल एक ऐसा बॉक्स है कि उसमें गूगल पे जाओ, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और आज हम कहते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीजें फालतू की देखते हैं। आप यकीन मानो, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दुनिया की सारी वातावरण को, सारी दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब चीजों को जानते हैं और बौद्ध के बारे में भी जानते हैं, बाबा अम्बेडकर के भी बारे में भी जानते हैं। तो समाज एक सबसे बड़ी बात है कि एक मंच उनको मिले, उनको एक सही दिशा मिले, तो हमारे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। मैं इस नंदलाल समिति की सभी संयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बस ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हम अपने उस आदर्श, कहते हैं कि भगवान ऐसे ही बन जाते महात्मा और सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध जो बने, वो बहुत सारी पीड़ाओं के बाद, बहुत सारे त्यागों के बाद, बहुत सारे बलिदानों के बाद आज वो इस उपाधि पर है जो आज पूजनीय है। तो इसलिए उनके प्रेरणादायी बहुत सारे ऐसे 8 उपदेश भी जो यहाँ मंच के माध्यम से बताए गए, हम आत्मसात करेंगे। और आप सबको बहुत धैर्य से सुना, आप सबने बहुत धैर्य के साथ मंचन की देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि समिति इस तरीके के आयोजन देशभक्ति के हो या समाज सेवा के लिए हो, निरंतर करती रहती है और आगे भी करती रहे, और हम सबका उसमें योगदान ऐसे ही बनता है। क्योंकि अगर मंचन यहाँ हो रहा होता और अगर हम लोग वहाँ सामने नहीं बैठे होते तो मंचन भी व्यर्थ होता। इसलिए आप सबका भी योगदान बहुत बड़ा है और आप सबका भी योगदान समिति को इसी तरह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन में लगाऊंगा मैं आज तो कर दो ना सारा जिसकी तो जो ठीक ही जो गौतम बुद्ध की भी जगह लगाई।